नुपुर मॉर्निंग काफ़ी सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, तो कौन से बड़े नंबर्स रहे हैं और कैसा प्रदर्शन रहा है? बिल्कुल, काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज के नतीजे यहाँ पे निकल कर आए हैं। एचयूएल के साथ शुरुआत करें तो नंबर्स आपको अच्छे ही नजर आएंगे। आप कह सकते हैं कि आफ्टर मैनी क्वार्टर्स यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है और जो एचयूएल के लिए पॉजिटिव खबर भी बजट में आते हुए दिखी है, जिसकी वजह से आज फिर से स्टॉक फोकस में आते हुए दिखेगा। रेवेन्यू में जो डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी उसके अगेंस्ट 1% की बढ़त आती हुई नजर आई है। ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मार्जिन देखे तो यहाँ पे 24% का अनुमान था, 23.5% के मार्जिन आए हैं। नॉट बैड यहाँ पे मार्जिन कह सकते हैं। मुनाफा भी देखे तो 3% की बढ़त आपको यहाँ पर भी दिखेगी। वॉल्यूम के लिहाज से वॉल्यूम ग्रोथ 4% की रही है, 3% का अनुमान था। मैनेजमेंट की कमेंट्री उससे भी ज्यादा अच्छी है। उनका कहना है कि रूरल डिमांड जो है वहां पे अब पिकअप देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा फोकस वॉल्यूम ग्रोथ पर रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। बजाज फाइनेंस यहाँ पे अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए नजर आए। एनआई में देखें तो करीबन 24.5% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मुनाफा 13.5% की यहाँ पे बढ़त आप कह सकते हैं आती हुई नजर आई है। लोन लॉस और प्रोविजंस में काफ़ी 28% की क्वार्टर क्वार्टर बढ़त देखने को मिली है। आरओए में भी देखें तो यहाँ पे 4.6% के आसपास है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में देखें तो आपको हल्की बढ़त यहाँ पर भी दिखेगी और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी इस बार 8 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.94% के आसपास आते हुए दिखे। टोरेंट फार्मा लार्जली इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है। डोमेस्टिक बिजनेस ने अनुमान के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूएस का जो कारोबार है वहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि कमजोर रहेगा, वैसा ही कमजोरी वाला क्वार्टर देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीबन 10% की बढ़त है। ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मार्जिन भी देखे तो 31% के अगेंस्ट 31.5% के आसपास मार्जिन आए। इंडिया बिजनेस में 11% की बढ़त है। यूएस में देखे तो 13% की कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन आती हुई नजर आई है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ हालांकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री काफी पॉजिटिव है रिजल्ट्स को लेकर, लेकिन नंबर्स देखे तो नेट प्रीमियम इनकम में 12% की बढ़त आपको दिखेगी। मुनाफे में 8.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 23.5% की बढ़त है। मार्जिन 24% के आसपास रहते हुए नजर आए। ब्रोकरेज का भी यही कहना है कि यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स के में आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से। यूएसएल यहाँ पे बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आप कह सकते हैं आते हुए दिखे। रेवेन्यू में 8.5% की बढ़त का मार्जिन देखे 17.5% का अनुमान था, 19% के आसपास के मार्जिन आए। वॉल्यूम 3.5% से बढ़कर आते हुए दिखे। प्रेसिजन अबाव सेगमेंट में वॉल्यूम्स में 5% की बढ़ोतरी। आज शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है तो वहां पर भी रहेगी नजर। कैश के नतीजों में डीसीएम श्रीराम अच्छे नतीजे यहाँ पर 3% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। 50% से कामकाजी लेवल में मुनाफा बढ़कर आते हुए दिखा है। 6% से मार्जिन सुधरकर 8.5% पहुंच गया और मुनाफा देखे तो 75% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नतीजे यहाँ पर भी काफी अच्छे। रेवेन्यू में 75% की ग्रोथ देखने को मिली। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 571 करोड़ से सुधर के 1135 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन में 900 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और लास्ट में थायरोकेयर टेक्नोलॉजी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी है। रेवेन्यू में 16% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 23% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। मार्जिन में सुधार है और मुनाफा 40% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिनके हमने देखा है नतीजे आए हैं और ऑफ कोर्स मार्केट आज इन पर रिएक्ट करता देखेगा। लेकिन नुपुर, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल फोकस करना है आपको रिजल्ट्स पर। बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एलएनटी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रहेगा। एफएनओ में सिंजीन, पेट्रोनेट एलएनजी, फेडरल बैंक, आईजीएल, जेएसपीएल, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और आईएक्स के भी नतीजे आज आने वाले हैं तो यहाँ पर भी रखेंगे नजर। डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का आईपीओ जो आया था हाल ही में, उसका 50% आईपीओ लॉक इन आज ओपन हो जाएगा। एक्सटेड है पीरियड में 16 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट में सेंस स्टार का आईपीओ अब बंद हो चुका है। करीबन 82 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। रिटेल में 24 गुना, एनआई में 136 और क्यूआईबी में देखे 145 गुना का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ ने देखा है। न्यूज में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट राइट्स इशू 5 से 19 अगस्त तक खुला रहेगा। 19 जनवरी को राइट्स इशू के जरिए 3000 करोड़ तक जुटाने को मंजूरी मिली थी, उसी पर अपडेट आते हुए दिखा है। राइट्स इशू के तहत करीबन 3000 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। 818 का भाव यहाँ पर तय किया गया है। डॉक्टर रेड्डी 27 जुलाई को बोर्ड बैठक है। शेयर विभाजन पर बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। बेजल प्रोजेक्ट जहाँ पे पावर ग्रिड से करीबन 590 करोड़ के ऑर्डर मिले, अगले 30 महीनों में इन ऑर्डर को पूरा किया जाएगा।
टीटागल रेल सिस्टम ट्रैक्शन कन्वर्टर के पहली खेप का जो एक्सपोर्ट है इटली में वो अब शुरू हो चुका है। तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। 70 करोड़ का एक्सपोर्ट कंपनी कर चुकी है। और लास्ट में वेदांता 26 जुलाई को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल के लिए।